बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कहा है कि अब तक 10,000 करोड़ का घोटाला उजागर हो गया है। कोयला, बालू आदि खनिज संपदा की महालूट का उजागर होना अभी बाकी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हजारीबाग सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने गुजरे 3 सालों में घोटालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। घोटाला करना, घोटालेबाजों को बचाना, घोटाले में हिस्सा लेना, दलाल माफियाओं के सहारे पैसा कमाना ही इस सरकार का मुख्य काम रह गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर अगर 6 मई 2021 को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई मनरेगा मामले में शुरू नहीं हुई होती, पूजा सिंघल समेत कई लोग पकड़े नहीं जाते, नोटों का भंडार नहीं पकड़ाता, तो राज्य आज घोटाले के मामले में कहां पहुंच जाता। बाबूलाल ने हेमंत सरकार पर 10,000 करोड़ से अधिक का घोटाले का आरोप लगाया है। बाबूलाल ने कहा है कि अब तक जो घोटाले पकड़े गए हैं उनमें 550 करोड़ का मनरेगा घोटाला के अलावा 1500 करोड़ का उद्योग के लिए आवंटित कोयला का घोटाला, 1500 करोड़ का अवैध खनन घोटाला, 3,000 करोड़ का ग्रामीण विकास के लिए आवंटित फंड के दुरुपयोग का घोटाला, 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का भूमि घोटाला, 800 करोड़ का टेंडर घोटाला, 100 करोड़ से भी ज़्यादा का ट्रांसफ़र पोस्टिंग घोटाला और 1500 करोड़ का शराब घोटाला प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस प्रकार 10,000 करोड़ से अधिक का घोटाला इस सरकार में उजागर हुआ है। कोयला, बालू जैसे खनिज संपदा की महालूट में क्या क्या हुआ है, ये उजागर होना अभी बाकी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। जब इंजीनियर वीरेंद्र राम और उनसे जुड़े ठिकाने पर छापेमारी हुई, वे पकड़े गए। उसके बाद झारखंड सरकार ने वीरेंद्र राम के विभागों से जुड़े करीब 3,000 करोड़ के 600 टेंडर जो निकाले जा चुके थे उसे रद्द कर दिया। अगर गलती नहीं थी तो टेंडर को रद्द क्यों किया गया, और अगर रद्द किया गया तो आगे राज्य सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों से लिखित जानकारी मिलने और कार्रवाई के लिए कहने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की। मनरेगा समेत और कई घोटाले में आरोपित पूजा सिंघल को राज्य सरकार ने उद्योग और बालू घोटाला कराने के लिए खान विभाग और उद्योग विभाग में बिठाया। उद्योग का कोल लिंकेज घोटाले में ईडी ने हजारीबाग के इजहार अंसारी और उनसे जुड़े ठिकाने पर छापेमारी की। करीब 4 करोड़ नकद पकड़े। जांच में पता चला कि पूजा सिंघल के सौजन्य से इस सरकार ने इजहार की 13 कंपनियों को 38,258 टन कोयला का आवंटन किया था। ये रियायती दर का कोयला उद्योग के लिए आवंटित था, जिसे बनारस की मंडियों में बेच दिया गया। ये घोटाला ईडी की पकड़ में आया तो झारखंड सरकार ने ऐसे 142 संस्थानों का कोयला आवंटन रद्द कर दिया, लेकिन इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं की। बाबूलाल ने कहा कि जमीन घोटाले में तो इस सरकार ने रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है। राज्य सरकार की जमीन के साथ ही सेना तक की जमीन को जाली और फर्जी कागज बनवाकर दलाल, बिचौलिया और माफिया के साथ मिलकर बेच खाया गया। ऐसे कई मामले ईडी द्वारा पकड़े गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जांच के दरमियान सोरेन परिवार द्वारा आदिवासियों की जमीन कौड़ी के भाव नामी बेनामी खरीदने के कई मामले पकड़ में आ चुके हैं। मरांडी ने आरोप लगाया कि जांच में रांची में 100 एकड़ मूल्य की 8.5 एकड़ की एक ऐसी ज़मीन पकड़ में आई है जो बेनामी 16 लोगों के नाम से है। ऐसी ही ज़मीन के बारे में पूछताछ के लिए ईडी हेमंत सोरेन को बुला रही है और वो नहीं जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि इस सरकार में एक नहीं 2 शराब घोटाले हुए। पहले वाले घोटाले से रिश्वत कम मिल रही थी तो छत्तीसगढ़ से टीम लाकर और बड़ा घोटाला किया गया। बाबूलाल ने कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का गोरख धंधा कैसे चलता था और चलता है, एक छोटा सा नमूना राजीव अरुण एक्का और विशाल चौधरी के सप्रमाण खुलासे से हुआ है। बाबूलाल ने कहा, और भी बातें हैं जो हम आज बताएंगे तो अखबार का पन्ना क्या
पूरा अखबार कम पड़ जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।